सलाम मेरे अजीज़ दोस्तों। सबसे पहले तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि यार आप सबको मालूम है कि इन दिनों एक नहायत ही मनहूस घड़ी छाई हुई है, जहाँ देखो एक आवाजारी की सूरत हाल है। घर बैठ के ज़िंदगी वैसे अक गई है, करने के लिए किसी के पास कुछ है नहीं तो हमारे पास कहाँ से होगा। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, ताकि यार आप लोगों से भी कॉन्टैक्ट बढ़ जाए और मुझे भी करने को कोई धंधा मिल जाए। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो इस चैनल को यार जहां तक हो सके शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार अब इस तरले मिनटों के बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ एक वायरस के बारे में। एक ऐसा वायरस जिसने करीना वायरस की तरह उसने भी पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले लिया है। और यार इस वायरस का इलाज तो मुझे अगले 200 साल तक होता नज़र नहीं आ रहा। ये वायरस भी यार किसी कयामत से कम नहीं है, लेकिन इस वायरस का शिकार बेचारे सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स तबका ही हुआ है। स्टूडेंट्स तो यार पहले ही ज़कात के मुस्तहिक थे, वो बेचारे पहले तर्स के मुस्तहिक थे। उन पर एक और क़यामत गिरी और इस क़यामत का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। इस वायरस का यार वैसे कोई एडवांस कंट्री से इतना कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हमसे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और दिन ब दिन इसके मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस यार आईटी की फील्ड का एक ऐसा करिश्मा है जिसका हमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब है। पहले यार मैं समझता था कि ये ऑनलाइन क्लासेस को इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है, सस्ता सा IT डिपार्टमेंट ना हो चल जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक रॉकेट साइंस से कम नहीं है। हम लोग एटम बॉम्ब बना सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की सिचुएशन बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये तो इनोवेशन की बातें हैं और हमारा इससे क्या ताल्लुक। लेकिन यार हमारा इससे ताल्लुक हो सकता था अगर हम सरकारी नौकरी से ऊपर जाकर सोचते कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, क्या कुछ इनोवेशन हो रही है दुनिया में। लेकिन हम तो यार फेसबुक पे उन पोस्टों में मसरूफ थे कि साथ लिखो और लड़की का चेहरा देखो, और ना ही आज तक उस लड़की का चेहरा नजर आया और ना ही सबा इजी लोड वाली का पता चला। शुरू में तो यार मुझे बड़ी तब चढ़ी कि ऑनलाइन क्लास की सिचुएशन चल क्या रही है, लेकिन फिर मेरे दिल को थोड़ा सुकून तब मिला जब मैंने मनी हाइस्ट का सीजन 4 देखा कि प्रोफेसर जैसा मास्टरमाइंड भी ऑनलाइन क्लास के प्लान को कैरी नहीं कर सका। उस बेचारे की भी बिजली कट गई थी बीच में। तो मैंने सोचा कि शायद पाकिस्तान के नसीब में ऑनलाइन क्लास है ही नहीं, क्योंकि प्रोफेसर ने भी पाकिस्तानी कॉल मिलाई हुई थी। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के नसीब में ऑनलाइन क्लास है ही नहीं। और यार मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मैं कोई अरस्तु का 2020 वर्जन हूँ। मैं भी यार इस अजीम मुल्क एक नकार शहरी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी की कमी है। हमारे अंदर भी दोनों बीमारियाँ कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन अफसोस कि हमारी सारी क्रिएटिविटी रमज़ान ट्रांसमिशन और गेम शोज़ पे आके रुक जाती है। हमसे रोज़ तरीके डिस्कवर करवा लो कि लोगों के मुँह में आम कैसे घुसाएं, तरबूज कैसे घुसाएं, बगैर हाथों पैरों के साइकिल कैसे चलाएं। इससे ऊपर हमसे कुछ ना हो पाएगा भाई, क्योंकि यार बेसिकली हम एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पे वालिदैन बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और बच्चे रणवीर सिंह बनना चाहते हैं, तो मादरत से बच्चा सिर्फ आमिर लियाकत बन पाएगा। और यार दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जिनकी बददुआओं से वापडा महरूम है। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान पहुँचा ही नहीं है। वो बेचारे अभी भी चिरागों मोमबत्तियों से गुजारा कर रहे हैं। और यार ये कतई ना समझना कि मैं तुम लोगों को हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या तुम्हें 16वीं सदी का किस्सा सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें आज की ही बात कर रहा हूँ। सच में यार ऐसे इलाके वाकई में मौजूद है। तो यार ऐसे इलाकों में इंटरनेट पहुंचना किसी मनोसलवा से कम नहीं है, लेकिन जो बचा कुछ इंटरनेट हमें मुयस्सर है उसके हालात भी ये हैं कि दरवाज़ा बंद करो तो 3G का एक डंडा वैसे गायब हो जाता है। और ये तुम कौन सस्ता इंटरनेट दे रहे हो। और जो हमारी सेलुलर कंपनीज है उनका ध्यान है ही किसी और तरफ। उनके अंदर एक ऐसी ठरकी बुड्ढे की रूह पाई जाती है जिसका सारा ध्यान नाइट पैकेजेस की तरफ है। और यार रात 12 से सुबह 6 बजे तक 1 करोड़ मिनट्स दे के तुम आवाम को बनाना क्या चाहते हो। तो यार जब इतने हर्डल्स क्रिएट होंगे तो इकबाल की शाहीन की परवाज़ तो मुतासिर होगी ही। और ऐसी बात नहीं है कि इकबाल का शाहीन कोई 4 साल का नीडो पीता बच्चा है जिसको पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी ज़िंदगी का मकसद भी कुछ और है। उस बेचारे की ज़िंदगी का सारा मकसद खलीलुर रहमान कंवर के दिल जले जुमलों पर जीना ही रह गया। इससे बढ़कर उससे भी कुछ नहीं सोचा जाता। तो यार इन बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस याजूज माजूज के नज़ूल से कम नहीं है, क्योंकि विद नो ऑफेंस पाकिस्तान में सिर्फ लम्स या नस्ल की आवाम नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज से भी बिलोंग करते हैं। तो यार ये एक थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट हमारे लिए भी है कि जिन्होंने आज तक अपने हल्के से बढ़कर अपने गली से ऊपर अपने बेटे की सरकारी नौकरी की सिफारिश से ऊपर सोचा ही नहीं, तो हम पे 35 साल ऐसे हुक्मरान हुकूमत करते रहे जो हमें ही बेच कर खा गए। और यार जैसे सस्ती ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो भी किसी शोगल मेले से कम नहीं है। और वैसे भी सीरियस इशू में शोगल निकालना ये तो हम पाकिस्तानियों का टैलेंट है। और यार मुझे पर्सनली दुख है इन बेचारे यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेज वालों को कौन समझाए कि जिन स्टूडेंट्स को ये क्लास में पढ़ा के नहीं पढ़ा सके वो बेचारे घर में कैसे पढ़ सकते हैं। और ये जैसे कि सूरत हाल है तुम सबको मालूम है। तो यार इन दिनों ताजरों का मुतालबा है कि दुकानें खोलो,
इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि फैक्ट्रियाँ खोलो, उल्मा कहते हैं मसाजिद खोलो। तो यार सलाम है उन स्टूडेंट्स पर जिन्होंने अभी तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का मुतालबा नहीं किया। ये होती है यार कानून की पासदारी और एहसास जिम्मेदारी। इस तरह का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको बनना चाहिए। तो यार अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ना करना, भले कमेंट्स में जाकर बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपनी सजेशंस लाजमी देते रहना। और यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, और ये सब कुछ फ्री है तो भाई के लिए कर ही दो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।